तभी साधु क्रोध में आ जाता है और राजकुमारी को श्राप देते हुए कहता है, अत्यंत कठिन, पीड़ादायक और आत्मा को झकझोर देने वाली परीक्षाओं से गुजरना होगा। एक समय की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध, वैभवशाली और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जहां चारों ओर सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति का वातावरण फैला हुआ था। और उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की राजकुमारी, जो अपार सुंदरता, आकर्षण और शाही ठाट बाट की मालिक थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। लेकिन इस अद्भुत सुंदरता और शक्ति के साथ साथ उसके हृदय में दया, करुणा और विनम्रता का स्थान धीरे धीरे समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक गहरा घमंड घर कर चुका था, जिसके कारण उसे ये भ्रम हो गया था कि इस संसार में उससे अधिक योग्य, उससे अधिक सुंदर और उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और यही घमंड उसकी जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। इस पूरे विक्रमगढ़ राज्य में अगर कोई सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक सम्मान के योग्य है, तो वो केवल और केवल मैं हूँ, क्योंकि मेरे सामने आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। और यही मेरी शक्ति है, यही मेरा गौरव है। और ये जो महल के बाहर भीड़ लगी रहती है ना, ये सब लोग केवल एक झलक पाने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे जैसा सौंदर्य और वैभव इस दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मैं ही इस राज्य की असली पहचान हूँ। राजकुमारी, सुंदरता और शक्ति दोनों ही ईश्वर का दिया हुआ वरदान होती हैं और इन पर घमंड करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि समय को बदलते देर नहीं लगती और जो आज ऊंचाई पर है वो कल नीचे भी आ सकता है। तुम मुझे सीख देने की कोशिश कर रही हो? याद रखो, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरे सामने कोई भी मुझे ये नहीं सिखा सकता कि मुझे कैसे सोचना है और कैसे जीना है, क्योंकि मेरे फैसले ही अंतिम होते हैं। महारानी जी, महल के मुख्य द्वार पर एक साधु खड़ा है। उसके वस्त्र बहुत साधारण हैं और वो कई दिनों से भूखा प्रतीत होता है। वो आपसे केवल थोड़ा भोजन और जल मांग रहा है और बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर रहा है। एक साधु, और वो भी हमारे राजमहल के द्वार पर आकर भोजन मांग रहा है? उसे कहो कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये स्थान किसी भिखारी या याचक के लिए नहीं है। ये केवल सम्मानित और योग्य लोगों के लिए है। राजकुमारी का घमंड अब इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसे किसी की पीड़ा, किसी का दुख और किसी की भूख तक दिखाई नहीं देती थी। और महल में उपस्थित सभी लोग उसके इस स्वभाव से भीतर ही भीतर भयभीत रहने लगे थे, लेकिन उसके क्रोध के डर से कोई भी उसके सामने सच्चाई बोलने का साहस नहीं कर पाता था। पुत्री, मुझे ये समाचार मिला है कि तुमने एक साधु को महल के द्वार से अपमानित करके वापस लौटा दिया। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि साधु संतों का अपमान करना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे कुल का अपमान माना जाता है और इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। पिताश्री, आप भी इन साधुओं की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। ये लोग केवल दया और सहानुभूति पाने के लिए नाटक करते हैं और मैं ऐसे लोगों को अपने महल में प्रवेश करने की अनुमति कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। राजकुमारी, हर साधु साधारण नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है और उनका अपमान भविष्य में किसी बड़े संकट को जन्म दे सकता है। इसलिए सावधानी बरतना ही बुद्धिमानी है। मंत्री जी, आप भी एक साधारण साधु से डरने लगे? ये तो हंसी की बात है। एक साधु मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं अपने भाग्य की खुद स्वामिनी हूँ और मेरे जीवन में जो होगा वो केवल मेरी इच्छा से होगा। महारानी जी, वो साधु अभी भी महल के बाहर खड़ा है। उसने जाने से इनकार कर दिया है और वो बार बार यही कह रहा है कि उसे आपसे एक बार अवश्य मिलना है। उसे अंदर आने दो। मैं स्वयं देखना चाहती हूँ कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई है कि वो मेरे आदेश के बाद भी यहाँ खड़ा है और मुझसे मिलने की जिद कर रहा है। कुछ ही क्षणों बाद वो साधु दरबार में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी चाल में किसी प्रकार का भय नहीं था और उसकी आंखों में ऐसा तेज झलक रहा था जो ये दर्शाता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन राजकुमारी के मन में भरा हुआ घमंड उसे ये सब देखने से रोक रहा था। माता, मैं कई दिनों से जंगलों और मार्गों में भटकता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास न भोजन है और न ही जल। यदि आप मुझे थोड़ी सी कृपा करके कुछ अन्न और पानी दे दें तो मेरा जीवन बच सकता है और मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।
तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने आकर कुछ मांगो? क्या तुम्हें ये भी पता है कि ये स्थान कौन सा है? ये राजमहल है, कोई दान देने का स्थान नहीं जहाँ हर कोई आकर अपनी जरूरतें पूरी कर सके। माता, दान देने से किसी का वैभव कम नहीं होता, बल्कि देने वाले का हृदय और भी विशाल और पवित्र हो जाता है, और यही सच्चा धर्म माना जाता है। मुझे धर्म और दान का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम जैसे लोग केवल दया पाने के योग्य होते हैं, सम्मान के नहीं, और तुम्हें यहाँ एक क्षण भी रुकने की अनुमति नहीं है। महारानी जी, क्या हम इस साधु को अभी इसी समय यहाँ से बाहर निकाल दें ताकि दरबार की व्यवस्था बनी रहे? हाँ, इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं चाहती कि इसकी उपस्थिति से इस दरबार की गरिमा पर कोई आंच आए। इसे अभी के अभी यहाँ से दूर कर दिया जाए। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, साधु धीरे से अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है। उसके चेहरे पर अब भी वही गहरी शांति बनी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ऐसी गंभीर चेतावनी दिखाई देने लगती है जैसे वो आने वाले समय को स्पष्ट रूप से देख रहा हो और राजकुमारी के भविष्य में छिपे तूफान को महसूस कर रहा हो। राजकुमारी, आज तुमने जिस अहंकार में आकर एक भूखे और प्यासे व्यक्ति का अपमान किया है, वो केवल एक साधारण मनुष्य का अपमान नहीं है, बल्कि ये मानवता, करुणा और उस धर्म का अपमान है जो इस संसार को संतुलित रखता है। और याद रखो कि प्रकृति हर एक कर्म का हिसाब बहुत धैर्य से रखती है, और जब समय आता है तो उसका फल अवश्य देती है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शायद ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं इस विशाल राज्य की राजकुमारी हूँ और मेरे एक इशारे पर सैकड़ों लोग झुक जाते हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे साधु के शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें सचेत करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये बढ़ता हुआ घमंड अब तुम्हारे जीवन के पतन का कारण बनने वाला है। और ये केवल समय की बात है कि तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम अपने ही जीवन में अनुभव होने लगे। बस करो ये सब उपदेश। तुम्हारे शब्द मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं अपने भाग्य की स्वामिनी स्वयं हूँ और कोई भी साधु, कोई भी श्राप या कोई भी शक्ति मेरे जीवन को बदल नहीं सकती। महारानी जी, ये साधु सामान्य प्रतीत नहीं होता। इसके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता और शक्ति महसूस हो रही है, जैसे ये केवल बोल नहीं रहा बल्कि कुछ होने वाला संकेत दे रहा है। क्या हमें इसे शांतिपूर्वक जाने देना चाहिए? नहीं, इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं चाहती कि ये एक क्षण भी यहाँ खड़ा रहे और इसकी आवाज मेरे कानों तक और पहुँचे, क्योंकि मुझे इसकी किसी भी बात में कोई रुचि नहीं है। सैनिक साधु को पकड़कर महल के बाहर ले जाने लगते हैं। तभी साधु क्रोध में आ जाता है और राजकुमारी को श्राप देते हुए कहता है, तुम्हें 3 अत्यंत कठिन, पीड़ादायक और आत्मा को झकझोर देने वाली परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा तुम्हें उस भूख, तड़प और असहनीय पीड़ा का अनुभव कराएगी जिसका तुमने आज निर्दयता से मजाक उड़ाया है। दूसरी परीक्षा तुम्हारे उस अहंकार को जड़ से तोड़ देगी जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझती हो। और तीसरी तथा अंतिम परीक्षा तुम्हारे हृदय की सच्चाई, तुम्हारे भीतर हुए परिवर्तन और तुम्हारे पश्चाताप की गहराई को परखेगी, जहां तुम्हारा असली स्वरूप सामने आएगा। और जब तक तुम्हारे भीतर सच्चे हृदय से पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, जब तक तुम्हारा मन पूर्ण रूप से विनम्रता और करुणा से नहीं भर जाएगा, तब तक ये श्राप समाप्त नहीं होगा और तुम अपने ही कर्मों के बोझ तले धीरे धीरे टूटती चली जाओगी। चाहे तुम कितना भी संघर्ष कर लो, चाहे तुम अपनी सारी शक्ति क्यों न लगा दो, इस नियति से बच पाना तुम्हारे लिए असंभव होगा। ये सब केवल खोखले और डराने वाले शब्द हैं। तुम्हारे इस तथाकथित श्राप का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि किसी साधु के कहे हुए शब्दों से टूट जाऊं या अपने आत्मविश्वास को खो दूं। मैं एक राजकुमारी हूँ और मैंने हमेशा हर परिस्थिति का डट कर सामना किया है, इसलिए तुम्हारी ये बातें मुझे विचलित नहीं कर सकती। महाराज, ये कोई साधारण घटना नहीं है। मेरी अनुभूति मुझे ये संकेत दे रही है कि ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य शक्ति से संपन्न है। इसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई, गहराई और प्रभाव है जो मन को अंदर तक विचलित कर रहा है। मुझे भय है कि यदि हमने इसे हल्के में लिया तो इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। हमें तुरंत कोई उपाय सोचना चाहिए। हे प्रभु, मेरी पुत्री से ये कैसी बड़ी भूल हो गई। काश उसने अपने क्रोध, अहंकार और कठोर वचनों पर थोड़ा सा भी नियंत्रण रखा होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता।
अब मेरा हृदय उसके भविष्य की चिंता से व्याकुल हो उठा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस संकट से उसे कैसे बचाऊं और उसके जीवन को इस भयानक श्राप से कैसे मुक्त करूं। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो, और उसी क्षण राजकुमारी की आंखों में एक तेज चमक उठी, जिसने पूरे वातावरण को रहस्यमय और गंभीर बना दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी हो। साधु धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज जैसे पूरे महल में गूंजती चली गई, लेकिन उससे भी अधिक उसके शब्द हवा में तैरते हुए हर व्यक्ति के मन में एक भय और असहजता छोड़ गए। और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी को अपने चारों ओर सब कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा, जैसे उसकी पूरी दुनिया अचानक बिखरने लगी हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन से हर सुख और वैभव को एक एक करके छीन रही हो, और वो चाहकर भी उसे रोक पाने में असमर्थ हो। ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे शरीर में ये अजीब सी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, जैसे मेरी सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही हो। और ये महल, ये भव्य दरबार, सब कुछ मेरी आंखों के सामने धुंधला क्यों पड़ता जा रहा है, जैसे मैं किसी अंधेरे गर्त में गिरती चली जा रही हूँ। मेरे आभूषण, मेरे कीमती और चमकते हुए आभूषण जो हमेशा मेरी पहचान रहे हैं, ये एक एक करके कैसे गायब होते जा रहे हैं। और मेरे ये शाही वस्त्र, ये भी धीरे धीरे लुप्त क्यों हो रहे हैं। कोई मुझे बताए कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। क्या ये कोई भ्रम है या वास्तव में मेरे साथ कुछ भयानक घटित हो रहा है? महाराज, ये अत्यंत विचित्र और भयावह घटना हो रही है। मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। राजकुमारी के आभूषण और उनके शाही वस्त्र हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनका स्वरूप भी तेजी से बदलता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहती हो। पुत्री, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इस अवस्था में देखकर असहाय महसूस कर रहा हूँ। क्यों मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा? क्यों मेरे सारे अधिकार और शक्तियां इस समय व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं? कोई तुरंत राजवैद्य को बुलाओ। चाहे जो भी करना पड़े, हमें इसे रोकना ही होगा। मैं अपनी पुत्री को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। महाराज, ये किसी सामान्य बीमारी या प्राकृतिक परिवर्तन का लक्षण नहीं है। ये स्पष्ट रूप से उसी श्राप का प्रभाव प्रतीत हो रहा है जो अभी अभी उस साधु ने दिया था। और मुझे भय है कि ये केवल शुरुआत है। यदि हमने तुरंत कोई उपाय नहीं किया तो इसके परिणाम और भी अधिक गंभीर और विनाशकारी हो सकते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं हमेशा से शक्तिशाली, सम्मानित और अजीय रही हूँ। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरी आंखों के सामने क्यों बिखर रहा है और मैं चाहकर भी इसे रोक क्यों नहीं पा रही? कोई इसे रोको। ये सब रुक क्यों नहीं रहा? आखिर क्यों? देखते ही देखते राजकुमारी का सारा वैभव मानो हवा में विलीन हो गया। उसके शरीर से चमकते हुए आभूषण एक एक करके गायब हो गए। उसके शाही और भव्य वस्त्र साधारण और पुराने कपड़ों में बदल गए, और कुछ ही क्षणों के भीतर वो उसी महल के बाहर एक असहाय और गरीब स्त्री के रूप में खड़ी थी। जहां कभी उसके आने भर से लोग सिर झुका लेते थे, लेकिन अब कोई भी उसे पहचानने को तैयार नहीं था, जैसे उसकी पूरी पहचान, उसका अस्तित्व और उसका सम्मान एक ही पल में उससे छीन लिया गया हो। कोई है? कृपया कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे पहचानो। मैं वही हूँ जिसे तुम सब कभी राजकुमारी कहकर सम्मान देते थे। मैं वही हूँ जिसके सामने तुम सिर झुकाते थे। मुझे इस हालत में अकेला मत छोड़ो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी सहायता करो। मैं पूरी तरह असहाय हो चुकी हूँ। ये कौन स्त्री है जो अपने आप को राजकुमारी कह रही है? इसके कपड़े और इसकी हालत देखकर तो ये किसी गरीब और बेसहारा स्त्री जैसी लगती है। ना इसके पास कोई पहचान है और ना ही कोई सम्मान। ये तो शायद भ्रम में जी रही है। राजकुमारी, अगर ये सच में राजकुमारी है तो फिर हम सब भी राजा और रानी होंगे। ये अपने आप को धोखा दे रही है, या फिर शायद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करता। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? जिन लोगों ने हमेशा मेरे सामने सिर झुकाया, जिनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और भय दोनों दिखाई देते थे, आज वही लोग मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या यही मेरे कर्मों का फल है? क्या यही वो सच्चाई है जिससे मैं हमेशा दूर भागती रही? क्या ये सच में उसी साधु का श्राप है? क्या मेरी एक छोटी सी गलती, मेरे अहंकार और कठोर वचनों ने मेरी पूरी पहचान, मेरा सम्मान, मेरा वैभव और मेरा जीवन मुझसे छीन लिया?
क्या मैंने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ नष्ट कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? जब कोई मुझे पहचानता ही नहीं, जब इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा, तब मैं इस अंधकार और अकेलेपन से कैसे बाहर निकलूं? और यहीं से शुरू होती है राजकुमारी की पहली परीक्षा, जहां उसे पहली बार अपने जीवन में भूख की जलन, प्यास की तड़प और अपमान की गहरी चोट का सामना करना पड़ता है। और धीरे धीरे उसका वो घमंड, जो कभी उसकी सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था, अब अंदर ही अंदर टूटने लगता है, उसे उसकी वास्तविकता का एहसास कराते हुए। मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कई दिनों से मैंने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। हर पल पेट की ये जलन और बढ़ती जा रही है। क्या कोई है जो मुझ पे थोड़ा सा दया कर सके? क्या कोई मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकता है? मैं बदले में कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। बस मुझे इस असहनीय पीड़ा से थोड़ी राहत मिल जाए। यहाँ हर कोई अपने पेट की आग बुझाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। कोई भी यहाँ बेवजह किसी पर दया नहीं करता। हम तुम्हें क्यों खिलाएं? तुम्हारी हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन इस गांव में नियम साफ है कि जो मेहनत करता है वही खाता है। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो काम करना सीखो, क्योंकि यहाँ किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मैं काम करने को पूरी तरह तैयार हूँ, चाहे वो काम कितना भी कठिन, थकाने वाला या पीड़ादायक क्यों ना हो। मैंने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन अब मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं हर वो काम करूँगी जो तुम कहोगी। मैं शिकायत नहीं करूँगी, बस मुझे इस भूख और कमजोरी से बचा लो। काम करना उतना आसान नहीं होता जितना तुम सोच रही हो। ये सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मेहनत, पसीने और सहनशीलता से होता है। अगर सच में तुम्हें खाना चाहिए तो पहले अपनी कमजोरी, अपनी थकान और अपने डर को छोड़ो और ये सीखो कि बिना रुके कैसे मेहनत की जाती है। तभी तुम्हें यहाँ रहने और खाने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं अपने पुराने जीवन, अपने वैभव और अपने अभिमान के बारे में अब नहीं सोचूंगी। मैंने समझ लिया है कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। बस मुझे ये एक अवसर दे दो कि मैं अपने लिए कुछ कमा सकूं और इस भूख से खुद को बचा सकूं। अगर तुम सच में काम करना चाहती हो और अपने शब्दों को साबित करना चाहती हो, तो जाओ और पूरे गांव के लिए पानी भर कर लाओ। हर घर के घड़े को भरना होगा। ये काम आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी पूरी ताकत और धैर्य की परीक्षा होगी। और अगर तुम ये काम पूरा कर पाती हो, तभी शायद तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिल सके। जिस राजकुमारी ने कभी अपने कोमल हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं उठाया था, जिसके लिए हर छोटी से छोटी आवश्यकता भी दास दासियों द्वारा पूरी की जाती थी, आज वही तपती हुई धूप के नीचे, जलती हुई धरती पर नंगे पांव चलते हुए भारी मटके अपने कंधों पर उठाकर पूरे गांव के लिए पानी भरने निकल पड़ी थी। और हर कदम के साथ उसका शरीर थकान से टूटता जा रहा था, जबकि उसका मन बार बार उसे उसके पिछले घमंड, उसकी कठोरता और उसकी गलतियों की याद दिला रहा था, जैसे हर कदम उसके अहंकार को और गहराई से तोड़ रहा हो। ये मटका इतना भारी क्यों लग रहा है? जैसे मेरे हाथों में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे कंधे दर्द से झुकते जा रहे हैं। मैं पहले कैसे इतनी मजबूत और अडिग महसूस करती थी और आज इतनी कमजोर और असहाय क्यों हो गई हूँ? क्या सच में मेरी सारी शक्ति केवल मेरे वैभव तक ही सीमित थी? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों को मैं हमेशा कमजोर, तुच्छ और महत्वहीन समझती थी, उनका जीवन इतना कठिन, संघर्षपूर्ण और पीड़ा से भरा हुआ होता होगा। मैं अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे दूसरों की मेहनत और उनके दर्द का कभी एहसास ही नहीं हुआ। धीरे मत चलो, अपने कदम तेज करो। सूरज ढलने से पहले पूरे गांव के लिए पानी भर कर लाना होगा, वरना तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ किसी की मजबूरी नहीं देखी जाती, यहाँ केवल मेहनत का मूल्य होता है, और जो मेहनत नहीं करता उसे जीने का अधिकार भी नहीं मिलता। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरे हाथ छिल जाएं, चाहे मेरे कंधे टूट जाएं, चाहे मेरे कदम बार बार लड़खड़ाएं और मैं गिर जाऊं, लेकिन मैं ये काम पूरा करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपनी भूख से लड़ना है और खुद को साबित करना है। लगता है तुम सच में कोशिश कर रही हो। तुम्हारे अंदर अब पहले जैसी घमंड की झलक नहीं दिखती, लेकिन याद रखो, यहाँ केवल कोशिश करना ही काफी नहीं होता।
यहाँ धैर्य, सहनशीलता और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। तभी इंसान अपने अस्तित्व को बचा पाता है। धैर्य, सहनशीलता, ये शब्द मैंने पहले कभी महसूस नहीं किए। मैं केवल आदेश देना जानती थी, दूसरों से काम करवाना जानती थी, लेकिन खुद सहना, खुद संघर्ष करना क्या होता है, ये आज समझ में आ रहा है। शायद यही वो सीख है जो मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। दिन भर की कठिन और थका देने वाली मेहनत के बाद जब राजकुमारी ने किसी तरह पूरे गांव के लिए पानी भरने का काम पूरा किया तो उसके हाथ छिलकर लाल हो चुके थे। उसकी हथेलियों में जलन हो रही थी, उसके पैर कांप रहे थे जैसे अब उनमें चलने की भी शक्ति न बची हो, और उसका पूरा शरीर थकावट से टूट चुका था। लेकिन इस शारीरिक पीड़ा के बीच उसके अंदर पहली बार एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, विनम्रता की एक छोटी सी किरण जो धीरे धीरे उसके घमंड के अंधकार को मिटाने लगी थी। तुमने आज का काम पूरा कर लिया है और ये आसान नहीं था। बहुत कम लोग ही पहली बार में इस परीक्षा को पूरा कर पाते हैं। ये लो थोड़ा सा भोजन, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन याद रखो, यहाँ हर दिन तुम्हें इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ जीवन आसान नहीं है। धन्यवाद। ये भोजन मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपने पुराने जीवन की याद आती है, जहाँ भोजन मेरे लिए एक साधारण चीज थी। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि एक रोटी भी कितनी मूल्यवान होती है। ये केवल भोजन नहीं, बल्कि किसी के परिश्रम, त्याग और संघर्ष का परिणाम होती है। आप रो क्यों रही हो? आपको तो खाना मिल गया ना, और आपने तो इतना मेहनत भी किया, फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम अभी भी दुखी हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कभी किसी की भूख, उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपने घमंड में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे दूसरों का दर्द दिखाई नहीं देता था। और आज जब मैं खुद ये सब महसूस कर रही हूँ, तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इसका मतलब तुम अब पहले जैसी नहीं हो। जो इंसान अपनी गलती समझ लेता है, वो बदल सकता है, और जो बदल सकता है, वही सच में अच्छा इंसान बन सकता है। क्या सच में? क्या मैं बदल सकती हूँ? क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कोई रास्ता बचा है, जिसने अपने अहंकार में इतना कुछ खो दिया? क्या मैं फिर से एक अच्छा इंसान बन सकती हूँ? क्या मुझे अपने जीवन को सुधारने का एक और अवसर मिल सकता है? उस छोटे से बच्चे की मासूम लेकिन गहरी बातों ने राजकुमारी के हृदय को भीतर तक छू लिया, और पहली बार उसे अपने अंदर सच्चा पश्चाताप, सच्ची विनम्रता और परिवर्तन की इच्छा महसूस होने लगी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसे और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना था, जहां उसके धैर्य, उसके त्याग और उसके परिवर्तन की सच्चाई की परख होने वाली थी। आज भी पूरे दिन की कठिन और थका देने वाली मेहनत के बाद मुझे ये थोड़ा सा भोजन मिला है। मेरा शरीर अब भी दर्द से भरा हुआ है, लेकिन मेरे मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये केवल खाना नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष और मेरे अंदर धीरे धीरे हो रहे परिवर्तन का परिणाम है। और शायद यही सच्चा संतोष होता है। पहले मैं बिना सोचे समझे हर चीज आसानी से पा लेती थी। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि उन चीजों के पीछे कितनी मेहनत और त्याग छिपा होता है। लेकिन आज हर एक निवाले की कीमत समझ में आ रही है। हर कौर मुझे मेरी सीमाओं और मेरी गलतियों की याद दिला रहा है, और शायद यही सब मुझे कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है। तुम अब पहले जैसी नहीं लगती। तुम्हारे शब्दों में अब घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता सुनाई देती है। तुम्हारे व्यवहार में भी एक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जीवन की सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। और कितनी परीक्षाएं बाकी हैं। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सह लिया है। मैंने भूख, प्यास, अपमान और कठिन परिश्रम सब कुछ झेला है। क्या अभी भी मेरे लिए कुछ और सीखना बाकी है? क्या मेरे भीतर अभी भी कोई कमी रह गई है? जीवन तब तक सिखाता रहता है जब तक इंसान पूरी तरह से बदल न जाए। और कभी कभी आखिरी परीक्षा ही सबसे कठिन होती है, क्योंकि वही तय करती है कि तुम्हारा परिवर्तन सच्चा है या केवल परिस्थितियों का प्रभाव। अगर यही मेरे जीवन का मार्ग है, अगर यही मेरी नियति है, तो मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहती, अब मैं अपने दर्द से डरना नहीं चाहती।
बल्कि हर अनुभव से सीखना चाहती हूँ और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ। राजकुमारी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज ही उसकी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जो उसके भीतर बचे हुए अंतिम अहंकार, अंतिम स्वार्थ और अंतिम भ्रम को भी पूरी तरह समाप्त कर देगी और उसे उसकी आत्मा की सच्चाई से सामना कराएगी, जहां से उसके जीवन का असली परिवर्तन शुरू होगा। बेटी, मेरी आवाज शायद अब बहुत धीमी हो चुकी है, लेकिन अगर तुम सुन पा रही हो तो मेरी एक विनती है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं ठीक से चल सकूं या कुछ ढूंढ सकूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी अन्न हो, एक कौर भी हो, तो कृपया मुझे दे दो, नहीं तो मुझे लगता है कि आज ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप इतने कमजोर और असहाय क्यों हो गए हैं? आपके शरीर में तो जैसे बिल्कुल भी जान नहीं बची। क्या आपके पास कोई नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके? कोई परिवार, कोई अपना? आपने इतने दिनों से कुछ खाया क्यों नहीं? क्या किसी ने आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? जब जीवन धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है तो इंसान अपने ही लोगों के बीच भी अकेला पड़ जाता है बेटी। और इस दुनिया में भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। ये शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी तोड़ देती है। अगर आज मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद ये मेरा आखिरी दिन होगा और मैं इसी पीड़ा में अपनी आखिरी सांस ले लूंगा। मेरे पास भी केवल यही थोड़ा सा भोजन है जो मैंने पूरे दिन की कठिन मेहनत, दर्द और संघर्ष के बाद पाया है। ये मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मेरी आज की पूरी मेहनत का परिणाम है। अगर मैं इसे दे दूं तो मैं खुद पूरी रात भूखी रह जाऊंगी। शायद मेरे शरीर में कल काम करने की भी ताकत न बचे। लेकिन अगर मैं इसे न दूं तो ये व्यक्ति शायद सच में अपनी जान खो देगा और फिर मैं कैसे अपने आप को माफ कर पाऊंगी? क्या मैं फिर वही गलती करूं जो मैंने पहले की थी, जब मैंने किसी की पीड़ा को नजरअंदाज किया था? या इस बार मैं अपने दर्द से ऊपर उठकर किसी और की जान बचाऊं? शायद अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। शायद मेरी किस्मत में यही अंत लिखा था। ये वही निर्णायक क्षण था जहां राजकुमारी के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते खड़े थे। एक स्वार्थ का, जहां वो अपने दर्द, अपनी भूख और अपनी कमजोरी को प्राथमिकता देकर खुद को बचा सकती थी, और दूसरा त्याग का, जहां उसे अपने हिस्से की आखिरी उम्मीद भी किसी और के लिए छोड़नी थी। और यही उसकी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी, जो ये तय करने वाली थी कि उसका परिवर्तन केवल परिस्थितियों का परिणाम है या उसके हृदय की सच्ची जागृति। नहीं, अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने पहले भी एक भूखे और असहाय व्यक्ति को ठुकराया था। मैंने उसके दर्द को समझने के बजाय उसका अपमान किया था, और उसी एक क्षण की कठोरता की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं अब फिर से अपने हृदय को कठोर नहीं बनने दूंगी। ये भोजन जो मैंने पूरे दिन की कठिन मेहनत, दर्द, पसीने और संघर्ष के बाद पाया है, ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए ये भोजन अब आपका है। आप इसे खा लीजिए, क्योंकि इस समय आपकी जरूरत मेरी जरूरत से कहीं अधिक बड़ी है। बेटी, तुम ये सब मुझे दे रही हो, जबकि मैं देख सकता हूँ कि तुम खुद भी कई दिनों से भूखी हो। तुम्हारे शरीर में भी अब शक्ति नहीं बची, फिर भी तुमने अपने हिस्से का सब कुछ मुझे सौंप दिया। ये त्याग, ये करुणा और ये निस्वार्थ भावना इस संसार में बहुत दुर्लभ होती है। अब मुझे भूख से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि सच्ची तृप्ति केवल अपने पेट को भरने में नहीं होती, बल्कि किसी और के जीवन को बचाने में होती है। और आज पहली बार मुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, जैसे मैंने सच में कुछ सही किया हो। तुमने आज अपने भीतर के अहंकार, अपने स्वार्थ और अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। जैसे ही राजकुमारी ने अपना अंतिम भोजन उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में सौंपा, उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। चारों ओर एक तेजस्वी और पवित्र प्रकाश फैलने लगा। हवा में एक पवित्र कंपन महसूस होने लगा, और वो कमजोर और असहाय दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे एक दिव्य और तेजस्वी स्वरूप में बदलने लगा, जैसे कोई महान शक्ति अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो रही हो। राजकुमारी, तुम्हारे इस त्याग,
इस निस्वार्थ करुणा और तुम्हारे हृदय में हुए सच्चे परिवर्तन ने तुम्हारी सभी परीक्षाओं को पूर्ण कर दिया है, क्योंकि तुमने अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने पुराने स्वरूप को त्याग कर एक दूसरे के जीवन को महत्व देना सीख लिया है। और यही वो सबसे बड़ा ज्ञान है जो किसी भी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। ये क्या हो रहा है? मेरे सामने ये अद्भुत परिवर्तन कैसे घटित हो रहा है? आप धीरे धीरे बदल कैसे रहे हैं? ये दिव्य प्रकाश जो आपके चारों ओर फैल रहा है, ये किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। मेरा हृदय ये संकेत दे रहा है कि आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। कृपया मुझे बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? हाँ राजकुमारी, ये कोई दंड नहीं था, ये एक पवित्र मार्ग था, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारी अज्ञानता से निकालकर सच्चे ज्ञान, करुणा और विनम्रता की ओर ले जाने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर की कठोरता को नहीं छोड़ता, तब तक वो सच्चे अर्थों में जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता। तो क्या ये सब जो मैंने सहा, मेरी सारी परीक्षाएं, मेरा दुख, मेरी भूख, मेरा अपमान और मेरा संघर्ष, ये सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था? क्या ये केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाने और मुझे बदलने के लिए बनाया गया था? मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपने घमंड और अहंकार में आकर उन लोगों का अपमान किया जिनका दर्द मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कितने संघर्ष और पीड़ा से गुजरता है। लेकिन अब मैं सच में बदल चुकी हूँ। अब मेरे भीतर वही पुरानी कठोरता नहीं रही और मैं अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करती हूँ और ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ। जैसे ही राजकुमारी के शब्दों में सच्चाई, विनम्रता और गहरा पश्चाताप झलकने लगा, उसी क्षण वातावरण में फैला हुआ वो दिव्य प्रकाश और अधिक तेजस्वी, पवित्र और प्रभावशाली हो गया, जैसे स्वयं प्रकृति भी उसके परिवर्तन की साक्षी बन रही हो। और उसी उज्जवल प्रकाश के मध्य धीरे धीरे एक महान संत का दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा, जिनके चेहरे पर अपार शांति, करुणा और ज्ञान की चमक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राजकुमारी, अब तुमने अपने भीतर के अंधकार, अपने अहंकार और अपनी भूलों को पहचान लिया है, और यही किसी भी आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है और उसे सुधारने का साहस रखता है, वो आधे रास्ते पर ही अपनी मुक्ति की ओर बढ़ जाता है और उसके लिए सच्चे ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। प्रभु, क्या आप ही वो दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया, जिन्होंने मुझे मेरे ही कर्मों का दर्पण दिखाया? क्या आप ही इन सभी परीक्षाओं के पीछे थे, जिन्होंने मुझे मेरे घमंड से निकालकर इस सच्चाई तक पहुंचाया? मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं, एक ऐसा साधन जो तुम्हें वो दिखाने के लिए प्रकट हुआ जिसे तुम अपने अहंकार और अपने वैभव के कारण देखना नहीं चाहती थी। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार को तोड़कर उसके हृदय को विनम्रता, करुणा और सच्चाई से भर देता है। मैं अपने हर एक शब्द, हर एक कर्म और अपने हर उस व्यवहार के लिए क्षमा चाहती हूँ जो मैंने अपने अहंकार में आकर किया। मैंने जिस तरह उस साधु का अपमान किया, उसके दर्द को समझे बिना उसे ठुकराया, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और आज मैं अपने पूरे हृदय से उसके लिए पश्चाताप करती हूँ और ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारा ये सच्चा पश्चाताप ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। क्योंकि जब मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध, विनम्र और सच्चा हो जाता है, तब उसके ऊपर लगा हर श्राप, हर बंधन और हर पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाती है और वो एक नई शुरुआत के योग्य बन जाता है। तो क्या अब ये श्राप समाप्त हो जाएगा? क्या मुझे अपने जीवन को एक नई दिशा में जीने का अवसर मिलेगा? क्या मैं फिर से वही बन सकती हूँ, लेकिन इस बार एक बेहतर और सच्चे हृदय के साथ? संत कबीर ने जैसे ही अपने करुणामय और दिव्य हाथ को आशीर्वाद देने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठाया, उसी क्षण चारों ओर एक अद्भुत और तेजस्वी प्रकाश फैल गया, जो पूरे वातावरण को पवित्र और आलोकित करने लगा, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस क्षण की साक्षी बनकर प्रसन्न हो रही हो। और उसी दिव्य प्रकाश के मध्य राजकुमारी के जीवन का सबसे बड़ा और गहरा परिवर्तन आरंभ होने लगा। एक ऐसा परिवर्तन जो केवल उसके बाहरी स्वरूप में ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसके विचार और उसके हृदय की गहराइयों तक होने वाला था। आज से तुम्हारा श्राप
पूर्ण रूप से समाप्त होता है और तुम्हें तुम्हारा पुराना स्वरूप, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारा जीवन पुनः प्राप्त होता है। लेकिन ये याद रखना कि ये नया जीवन तुम्हारे लिए केवल सुख, ऐश्वर्य और अधिकार का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए सेवा, करुणा, त्याग और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने का एक अवसर होगा, जिसे तुम्हें पूरे हृदय से अपनाना हो। प्रभु, मैं आपके इस महान उपकार को कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे केवल मेरा जीवन ही वापस नहीं दिया, बल्कि मुझे एक नई दृष्टि, एक नई सोच और एक नया हृदय भी दिया है, जिसने मुझे सच्चे जीवन का अर्थ समझाया है। और अब मैं वचन देती हूँ कि इस जीवन को केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और उनकी भलाई के लिए समर्पित कर दूंगी। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और अंत में पूरी तरह विलीन हो गया। और जब वो प्रकाश समाप्त हुआ, तब राजकुमारी अपने पुराने शाही स्वरूप में वापस आ चुकी थी। लेकिन अब वो पहले जैसी घमंडी, कठोर और अहंकारी नहीं रही, बल्कि एक विनम्र, दयालु और करुणामयी हृदय वाली इंसान बन चुकी थी, जिसने अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ लिया था और जो अब अपने नए जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।